शैलपुत्र्य नमः। नमस्कार और जय माता दी। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि के दिन की शुभकामनाएं। 22 सितंबर यानी आज सुबह 6:09 से 08:06 तक कलश स्थापना का शुभ समय रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त भी घट स्थापना के लिए श्रेष्ठ माना गया है, जो कि सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। ऐसे में इस साल नवरात्र में कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त मिलने वाले हैं। आज हम शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि माता दुर्गा की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन 9 स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री। इनकी पूजा से साधक अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर लेता है और जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त करता है। आज की इस कथा में हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री का परिचय, उनकी उत्पत्ति कथा, कलश स्थापना विधि और पूजा विधि। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री कहलाता है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है। वे नंदी नामक वृषभ बैल पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। इन्हें सभी जीव जंतुओं की रक्षक भी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो साधक के भीतर स्थित मूलाधार चक्र जागृत होता है। यहीं से साधना और योग का आरंभ होता है और अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब सुनते हैं उनकी उत्पत्ति की पावन कथा। अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में जन्मी थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो वे अपने मायके जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठीं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि वहां उनका जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि दक्ष जानबूझकर उन्हें अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन सती ने अपने पति की बात नहीं मानी और पिता के यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि कोई भी उनसे आदर से बात नहीं कर रहा है। केवल माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया, लेकिन बहनें उपहास कर रही थी और पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। यह सब देखकर सती का हृदय आहत हो गया। पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। इसके बाद अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाईं। फिर से उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। इस प्रकार माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ कर गंगाजल और गोबर से भूमि को शुद्ध करें। मिट्टी में जौ बोकर उसके ऊपर मिट्टी डालें। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरें और उसमें आम के पत्ते रखें। कलश के ऊपर नारियल को लाल वस्त्र से बांधकर रखें। कलश पर रोली, अक्षत और मौली चढ़ाएं। फिर कलश को भूमि पर बोए गए जौ के ऊपर स्थापित करें। यह कलश माता दुर्गा का प्रतीक है और इसे ही मंगल कलश कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूजा विधि। सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प करें।
कि आप नवरात्रि व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे। फिर दीपक जलाएं और धूप, गंध, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग विशेष रूप से प्रिय है। फिर इस मंत्र का जाप करें। वंदे वांछितलाभाय चंदार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व अपार है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि पति पत्नी के बीच सम्मान और निष्ठा का बंधन कितना पवित्र है। कलश स्थापना और पूजा से घर में सुख शांति आती है और हर संकट दूर होता है। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। यह रही हमारी आज की शारदीय नवरात्रि की प्रथम दिन की माँ शैलपुत्री की कथा है। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माँ शैलपुत्र्य नमः जरूर लिख